गुड इवनिंग बच्चों। तो मैं लेके आया हूँ एग्जाम वर्क का सबसे फेवरेट टॉपिक वर्ग और वर्गमूल। बिल्कुल एग्जाम वर्क का फेवरेट चॉकलेट की तरह है ये। इसमें से 100% क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसको मैं आपको सबसे आसान तरीके से करवा देता हूँ, पर ये मैं गारंटी से कहता हूँ बच्चों कि इसमें से जो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन 100% आने ही वाले हैं। लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। अगर विश्वास नहीं है तो फिर आप मेरे को याद रखिएगा मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को, और फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भूले नहीं आप, और फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर ये 100% आया ही था, ठीक है। क्योंकि वर्गमूल और वर्ग आपका एग्जाम वर्क का फेवरेट रहता है, यहाँ से 100% देता है, ठीक है। तो मैं आपको इसको पूरा सोल्व करवाने वाला हूँ, आप अच्छे से बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। तो पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है, संख्या पैटर्न, ठीक है। क्या दिया है, संख्या पैटर्न। कुछ संख्याएं दी है बच्चों, इस संख्याओं को हमको सोल्व करके बताना है कि कौन सा इसमें पैटर्न लगा है। तो मैं इसको आपको सोल्व करवाता हूँ, चलिए इसको बना लेते हैं। देखिए बच्चों, जो दिया है उसको पहले आप अच्छे से लिखो व्यवस्थित, ठीक है। देखो 1 4 9 16 25 और आपका 36, और इधर डॉट डॉट का मतलब है कि यहाँ पर कौन सी संख्याएं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है डिफरेंस, मतलब अंतर। तो यहाँ देखो बच्चों, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है। अगर मेरे को 4 लाना है तो मैं एक में क्या प्लस करूंगा कि 4 आए, 3, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, पूरे में आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा, अंतर, ठीक है। अब 4 से 9 में गए हम, तो कितने का अंतर है यहाँ पर। तो 4 में हम ऐसी कौन सी संख्या प्लस करें कि आपका 9 आ जाए, तो वो होगा आपका 5, ठीक है। क्या होगा, 5 होगा। उसी प्रकार 9 और 16 में ऐसी कौन सी संख्या प्लस करी होगी कि आपका क्या आया बच्चों, यहाँ पर 16, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, 7 आया होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 7। फिर यहाँ पर देखते हैं 16 और 25 में ऐसी कौन सी संख्या प्लस करी होगी कि आपका क्या आया बच्चों, क्या आया आपका, 16 में ऐसी कौन सी संख्या प्लस करी होगी कि 25 आया। तो यहाँ पर होगा आपका 9, ठीक है। आप प्लस करके देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर देख लेते हैं 25 में कौन सी संख्या प्लस करी होगी कि आपका क्या आया, 36। तो वो संख्या है आपकी 11, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने ऐसा क्यों कर दिया जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे को पैटर्न पता चल गया। अब इसके अंदर भी एक पैटर्न है बच्चों, कैसे, देखो यहाँ पे लिखता हूँ उसको ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो। 3 5 और फिर आपका क्या है, 7 और फिर 9 और फिर आपका 11। अब इनके बीच में क्या है बच्चों, देखो हमने एक में 3 प्लस किया तो 4 आया, 4 में 5 प्लस किया तो 9 आया, 9 में 7 प्लस किया तो 16 आया, और 16 में हमने 9 प्लस किया तो 25 आया। अब 25 में 11 प्लस किया तो क्या आया, 36। अब यहाँ पर क्या प्लस करें कि आपका क्या आए, अगला इन ऑप्शन में से वो संख्या आ जाए। तो देखो बच्चों, आपको 11 में 36 हमने 11 प्लस किया, 36 में 11 प्लस किया तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए ना। नेक्स्ट चीज पर नहीं आएगी, देखो बच्चों क्यों नहीं आएगी। देखो हमने 25 में 11 प्लस किया था तो यहाँ पर क्या आया था आपका 36, पर इनके बीच में भी अंतर चल रहा है ना, अंतर चल रहा है। देखो 3 से 5 हुआ तो कितने का अंतर, 2 का। 5 से 7 में 2 का, 7 से 9 में 2 का, और 9 से 11 में कितने का, 2 का। मतलब यहाँ पर आपको पहले 11 में 2 प्लस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 11 में 2 प्लस करेंगे तो आपका 13 आएगा। उस 13 को आपको इस 36 में प्लस करना है, कैसे, 36 प्लस 13, और फिर आपका आंसर बाहर, एकदम सही आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहा सी वाला, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, पैटर्न के अंदर पैटर्न था इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया, बाकी बहुत इजी है। आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, आपको अच्छे से याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए हम दूसरा बनाते हैं इसका। देखो बच्चों, किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या के इकाई का अंक होगा। ये सबसे कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है आपका, कौन सा, कि किसी संख्या के, वो संख्या कौन सी हमको पता नहीं है, और उसका भी क्या करना है, इकाई का अंक 4 हो लास्ट में, या फिर क्या हो, 6 हो। ऐसे मैं आपको संख्या लिखता हूँ, जैसे 36 मान लो, है ना, क्या है ये 36 है। तो 36 में देखो लास्ट 6 आ गया, पर लास्ट में यहाँ पर मैं एक और 34 लिख देता हूँ, तो इसमें भी क्या आ गया, 4, इसमें 6 आ गया। इस प्रकार ऐसी कौन सी संख्या है वो जिसमें उसका इकाई का अंक 4 या 6 हो, तो उसकी वर्ग संख्या के इकाई का अंक भी क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। हम करेंगे, आपका सबसे शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, है ना, ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना हो। अब क्या करना, जो आपको दिया है, क्या दिया है, 4 और 6 का इंटू कर दो, ठीक है, मतलब गुणा कर दो, तो क्या आएगा, 24। इस 24 का आप निकाल दो वर्ग, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्या निकाल दो, इसका वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है कि 24 की घात 2, मतलब 24 को 24 से गुणा करना, ठीक है। 24 को 24 से गुणा करना। इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ कैसे आप आसान तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका होता है कि ये जो 4 है आपका, इधर पीछे से पहली संख्या क्या दी,
4, तो 4 का वर्ग क्या होता है 16, 2 का वर्ग कितना होता है 4। अभी देखो यहाँ 2 डिजिट में है तो यहाँ 1 है, इसलिए यहाँ आगे 0 लगा दो। फिर इन दोनों का कर दो इनटू, तो 4 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 का डबल कितना हो जाएगा 16। 16 को फिर 1 इधर लिखना है और आपको 6 इधर, और इन सबको क्या कर दीजिएगा आप प्लस। तो 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या लिख देंगे 6, ऐसा कैसा 6 और 1 7, इधर से 4 और 1 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 576। ठीक है, क्या हो जाएगा 576। और इसमें देखो बच्चों, ये हमारा जो हमसे पूछा था क्या है 6 है ना, क्या होना चाहिए 6, तो ये अपना आ गया 6। आ गया समझ में। इस प्रकार हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा 6। यही पूछा था ना, किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसी वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा, तो क्या होगा 6 होगा। ठीक है, इस प्रकार आप इसको बना सकते थे। चलिए तीसरा बता देता हूं। देखिए तीसरा तो बहुत आसान है, वर्ग निकालना आना चाहिए, पर यहाँ पर वर्गमूल दिया है ना कि वर्ग। वर्ग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जैसे कि ये 12 ऑप्शन दिया है, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144। पर मैं पूछूं कि 144 किसका वर्गमूल होता है ना, 144 किसका वर्गमूल होता है, तो हमको क्या बताना पड़ेगा 12। उसी प्रकार ये दिया है 169, और इनसे पूछा है कि ये किसका वर्गमूल होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका 13 का। ठीक है, जब आप 13 का 13 से इंटू करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 169। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं करके। देखो बच्चों, हमको निकालना है 13 का, तो इस प्रकार से रो खींचिएगा। 3 का वर्ग होता है 9, एक डिजिट है इसलिए आगे 0 लगाइएगा। फिर 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है, इसके आगे भी क्या लगाइएगा 0। फिर इन दोनों का इंटू कीजिएगा, तो 3 एकम 3 और 3 का डबल 6। अब देखो यहाँ पर एक संख्या है ना, तो 6 आपको यहाँ लिखना है और यहाँ पे फिर आगे 0 लिखना है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ एक डिजिट है, अगर 16 होता तो 1 यहाँ लिखते और 6 यहाँ। ठीक है, अब इनको प्लस कर दो, तो 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 0, तो 0 9 0, 0 6 6 और 1 0 1, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, आया आपको समझ में। इस प्रकार इसको आप बना सकते हैं। तो हमसे वर्गमूल पूछा था तो किसका होता है 13 का, तो यहाँ इसका कौन सा हो जाएगा आपका डी वाला। उसी प्रकार चौथा देख लीजिएगा क्या दिया है आपका। चौथा दिया है कि किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा, मतलब 6 सेंटीमीटर भुजा है तो उसका वर्ग का क्षेत्रफल होगा। अब देखो आपको पता होगा कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा इंटू भुजा। तो क्या करेंगे 6 का 6 से गुणा कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको बताना है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। 6 दिया है, 6 का 6 से इंटू कर दीजिएगा, 36 आ जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका। अब चलिए पांचवा देख लेते हैं। देखिए बच्चों, पांचवा क्या दिया है कि 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे में कालीन बिछाने के लिए, कालीन का मतलब आप समझ सकते हैं दरी वगैरह या कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पर भी क्या निकालना है हमको, वही आपका क्षेत्रफल ही निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो 5.5 मतलब 5.5 का 5.5 से इंटू कर दिया। कैसे, देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए बच्चों क्या करेंगे, 5.5 दिया है, इसका 5.5 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए अब क्या पॉइंट, सिर्फ आप करिए 55 गुणा 55, और 55 गुणा 55 का मतलब होता है कि 55 का क्या निकालना आपको स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है अभी। तो 5 का 25 कैसे भी गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर भी 5 का 25 और फिर 5 का इधर गुणा करेंगे तो 55 25 और 25 का डबल 50, तो इस प्रकार 50 लिखिएगा और फिर प्लस कर दीजिएगा। तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 5 0 5 2 0 2 5 5 10 का 0 कैरी 1 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो ये आंसर आया। पर यहाँ पर हमको देखो बच्चों, पॉइंट कितनी संख्या के बाद में पीछे से गिनना है, एक संख्या और यहाँ पर भी एक संख्या, तो कितनी संख्या हो गई 2। तो यहाँ पर जो भी आपका आंसर आएगा नॉर्मल तरीके से, यहाँ पर आप दो संख्या के बाद में पॉइंट लगा दीजिएगा, 3.025। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो ये हमारे कुछ 5 ऑप्शन थे जो कि हमने अच्छे से बना लिए हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। अगर ये आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।